नमो नमः। आयुर्वेद जिज्ञासा में आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ क्रमांक 16 में कंसिडरेशन ऑफ डाइजेस्टिव एलिमेंट एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी अग्नि और प्रकृति विचार देखेंगे। उससे पहले आयुर्वेद जिज्ञासा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद जिज्ञासा नामक श्रृंखला को चयन करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। विषय देखते हैं और संदर्भ देखेंगे। संदर्भ है चरक संहिता विमान स्थान 6वां अध्याय 12वां श्लोक, चरक संहिता विमान स्थान 6वां अध्याय 13वां श्लोक, चरक संहिता विमान स्थान 14वां और 15वां श्लोक। उसमें विषय देखेंगे। प्रथम चतुर्विध अग्नियां। अग्नियां कितनी प्रकार की होती है वो देखेंगे। अग्नि की क्रियात्मक अवस्थाएं अथवा दोषा अवस्थानुसार अग्नि का वर्गीकरण। तीसरा विषय है आरोग्य और प्रकृति, 4 प्रकृति के उपाय। प्रथम विषय है चतुर्विध अग्नि। अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति तद्यथा तीक्ष्णो मंदः समो विषमश्चेति। विमान स्थान के 6वें अध्याय में अग्नि का वर्णन किया गया है। वहां पे बताया है कि अग्नि चतुर्विध प्रकार होती है, यानी 4 प्रकार की अग्नियां बताई गई है चरकाचार्य में। प्रथम है तीक्ष्ण अग्नि। सभी प्रकार के कुपथ्य यानी गुरुद्रव्य, विरुद्ध भोजन, विषम भोजन आदि को सहन कर लेती है। इसके विपरीत लक्षण वाली अग्नि मंद होती है। तीक्ष्ण अग्नि यानी उग्र प्रकार की अग्नि, तीव्र प्रकार की अग्नि जो गुरु विरुद्ध भोजन को, विषम भोजन को और विष आदि को भी पचा सकती है, उसे तीक्ष्ण अग्नि कहेंगे। ये प्राकृतिक अग्नि हो सकती है। अगर यही अग्नि विकृत हो जाए तो विकृत स्वरूप के तीव्र स्वरूप के विकारों को उत्पन्न करेगी, जैसे कि हमने पाठ क्रमांक 15 में देखा था। मंद अग्नि इसके विपरीत अग्नि होगी, तीक्ष्ण अग्नि के विपरीत मंद अग्नि होगी। सम अग्नि कुपथ्य सेवन यानी नित्य आहार विहार से विकृत हो जाती है और पथ्य आहार करने से अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। सम अग्नि के विपरीत लक्षण वाली अग्नि विषम अग्नि होती है, जो कभी आहार को ठीक से पचाती है, कभी नहीं पचा पाती है। यानी सम अग्नि सम अवस्था में होती है जब पथ्य आहार का सेवन हम स्वाभाविक रूप से करते हैं और तभी स्वाभाविक रूप अग्नि का होता है, उसे हम समाग्नि कहेंगे। लेकिन कुपथ्य आहार, मिथ्या आहार सेवन से जो अग्नि विषम हो जाती है और विषम स्वरूप से अन्न को पचाती है, उसे हम विषम अग्नि कहेंगे। दूसरा विषय है अग्नि की क्रियात्मक अवस्थाएं अथवा दोषावस्थानुसार अग्नि का वर्गीकरण। प्रथम 3 प्रकार के दोष होते हैं, हमने ये जाना है। वात, पित्त, कफ। जिन पुरुषों में वात, पित्त, कफ ये दोष समान होते हैं, उनकी अग्नि सम होती है। लेकिन जो पुरुषों में वात, पित्त का अधिक्य या कम क्षम भाव होता है, तो उसमें ये अग्नियां बदल जाती है। जैसे कि वात प्रकृति पुरुष के अग्नि स्थान में, जठर में वात से वृद्ध हो जाने से उनकी अग्नि विषम हो जाती है, अर्थात उसी को हम विषम अग्नि कहते हैं। वात से अग्नि का कम या अधिक होना यही विषम कहलाता है। तो इसी अवस्था को हम विषम अग्नि कहेंगे, जिसमें अन्न का पचन कम या अधिक होता है। पित्त प्रधान पुरुषों के शरीर में अग्नि का स्थान पित्त से आक्रांत हो जाता है और उनके कारण अग्नि तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है। पित्त यानी अग्नि का अल्प स्वरूप या दृश्य स्वरूप कहा गया है, जिससे अग्नि तीक्ष्ण और तीक्ष्ण हो जाती है या अग्नि विकृत हो जाती है पित्त के द्वारा, तो पित्तज विकारों की उत्पत्ति करती है। ऐसा हमने पाठ क्रमांक 15 में देखा है। उसी प्रकार पित्त प्रधान पुरुषों के शरीर में अग्नि का स्थान पित्त से आक्रांत जब हो जाता है तो उनकी अग्नि तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है। और तीसरी है कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि स्थान कफ से भर जाता है तो उनकी अग्नि मंद हो जाती है।
अर्थात अग्नि पे कफ का आवरण चढ़ जाता है तो अग्नि मंद हो जाती है। अर्थात जब हम जलती हुई अग्नि पर पानी छेड़ देते हैं तो तब अग्नि का प्रमाण कम हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है। वैसे ही यहाँ पे कफ प्रधान पुरुषों में उनका अग्नि स्थान यानी जठर कफ से भर जाता है, तब अग्नि मंद हो जाती है और मंद अग्नि से विविध विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा विषय है आरोग्य और प्रकृति। तत्र केचित् आहुः न समवातपित्तश्लेष्मणोजन्तवः सन्ति विषम आहारोपयोगित्वात् मनुष्याणां तस्माच्च वातप्रकृतयः केचित् केचित् पित्तप्रकृतयः केचित् पुनः श्लेष्मप्रकृतयो भवन्ति इति। कुछ मत के अनुसार ऐसा प्राणी नहीं होते हैं जिनमें सम अग्नि या सम दोष होते हैं। सम अग्नि होना एक पाचन शक्ति का समावस्था कहलाता है, लेकिन वात पित्त और कफ ये तीनों दोष सम अवस्था में है ऐसा एक ही मनुष्य नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य का आहार विषम होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति वात की कुछ पित्त की और कुछ कफ की प्रकृति वाले होते हैं। अर्थात प्रकृति को ही आरोग्य कहा है और ये अभिष्ट भी है और आरोग्य के लिए चिकित्सा की जाती है। अतः वे समान दोष वाले हैं, केवल दोषज प्रकृति नहीं होती अपितु उनमें किसी एक दोष का आधिक्य होता है, तब वो अप्रकृति या रोगी हो जाते हैं। अर्थात तीन दोषों के सम होने के अलावा और भी प्रकृति हो सकती है, जैसे एक दोष अधिक्य होने से एक दोषज प्रकृति, या फिर दो प्रकार के दोष अधिक्य या एक प्रकार का दोष कम होने से द्विदोषज प्रकृति, और तीनों दोषों का कम अधिक हो जाने से सन्निपातज त्रिदोषज प्रकृति भी हो सकती है। इन तीनों प्रकार के प्रकृति में तीनों प्रकार के दोषों का कम अधिक होना या तरतम होना, उस वजह से उस प्रकृति के व्यक्ति में मनुष्य में रोगों का प्रादुर्भाव होता है। चौथा विषय है चार प्रकृतियां हमने बताई है, जैसे समदोष प्रकृति, वात दोष प्रकृति, पित्त दोष प्रकृति और कफ दोष प्रकृति। तो उसके उपाय क्या है? तो चरक सूत्र स्थान में 7वें अध्याय में 41वां श्लोक बताया है, विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्त विधि हितः सर्वरसम सात्म्यम समधातो प्रशस्यते। अर्थात उन व्यक्तियों की सभी धातुएं समावस्था में है, उनको समान रूप से सभी रसों का सम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। सर्व रस अभ्यास मैंने एक शब्द बोला था जिसमें षड्रसात्मक आहार का सेवन होना, सम मात्रा में होना और सभी प्रकार के रसों का सेवन नियमित तौर पे होना, ये जरूरी है। जिनमें कोई दोष अधिक्य है उनको अपने दोष के अनुसार दोषों की अधिकता को देखकर दोष विपरीत औषध योग हितकारी होता है, तब अग्नि सम हो जाए तब सब उपचार भी करना चाहिए। अर्थात जब ऐसी समावस्था नहीं होती दोषों की, तो विपरीत गुण वाले विपरीत रस वाले आहार औषधि का सेवन कर उन बढ़े हुए दोषों को शमन कर कम कर समावस्था प्राप्त करने से चिकित्सा साध्य हो जाती है, और यही आयुर्वेद चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। हमने लास्ट पार्ट में देखा भी है सामान्य विषय सिद्धांत, वो हम आगे विस्तार से देखेंगे। इस प्रकार इन चार प्रकृति वालों को अपने अपने अनुकूल व्यायाम आदि तथा औषधों का प्रयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में आए दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ वृत्त आदि का विधान आगे विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। चिकित्सा के संदर्भ सामान्य विषय सिद्धांत का भी आगे विस्तार से वर्णन सह उदाहरण करेंगे। अतः आयुर्वेद जिज्ञासा से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारांश है, अतः चार प्रकार की अग्नि चार प्रकार की प्रकृति को उत्पन्न कर स्वस्थ अवस्था तय करती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपनी अपनी अग्नि और प्रकृति को
वो जानकर ही आहार आदि सेवन करना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवत अनुग्रह प्राप्तिरस्तु।